हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है हैव टू, जिसका पहचान होता है दोस्तों पढ़ता है, और पास्ट में हैड टू, जिसका पहचान है पढ़ता था या फिर पढ़ा। यानी कि दोस्तों ये जो इसका स्ट्रक्चर होगा दोस्तों, तो जहाँ भी आपको मजबूरी दिखे दोस्तों, मजबूरी में कोई काम करना पड़े, तो वहाँ पर आप इस स्ट्रक्चर से सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसका ये जो पढ़ता है दोस्तों, जैसे कि मैं कुछ बोलूं कि मुझे किताब पढ़ना पड़ता है, मजबूरी में पढ़ना पड़ता है दोस्तों, तो वहाँ पर आप हैव टू का यूज लगा सकते हैं। जहाँ पर आप मजबूरी दिखे वहाँ पर आप इस स्ट्रक्चर के हिसाब से बना सकते हैं। मुझे दिल्ली जाना पड़ता है लेकिन मजबूरी में, तो आई हैव टू गो टू दिल्ली। तो जहाँ भी आपको मजबूरी दिखे दोस्तों, वहाँ पर हैव टू का यूज लगा सकते हैं। और जहाँ पर मजबूरी ना दिखे दोस्तों, जैसे कि मुझे दिल्ली जाना है, किसी काम के लिए मुझे दिल्ली जाना है, तो आई एम टू गो। तो उसको बाद में पढ़ाएंगे दोस्तों, फिलहाल इसको देखते हैं हैव टू और पास्ट में हैड टू। तो पॉजिटिव में जो होता है दोस्तों, पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेगेटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस नोट प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद इंट्रोगेटिव में होता है दोस्तों हैव प्लस हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। उसके बाद WH में होता है दोस्तों WH प्लस हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब ये जो पास्ट का है दोस्तों, ये तो प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है दोस्तों। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये हैव और हैज को हटा के आप सिर्फ हैड टू लगा देंगे, स्ट्रक्चर वही रहेगा। हैव हैज़ इन इसको हटा के यहाँ से, यानी कि हैव हैज़ को जहाँ भी हैव हैज़ है वहाँ उसे हटा के आप सिर्फ हैड टू लगा देंगे, पास्ट का बन जाएगा। लेकिन दोस्तों ये दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, हमने सभी वीडियो में अभी तक बताया है दोस्तों। हैव का जो यूज होता है दोस्तों, वो आई और वी और यू के साथ होता है, आई वी यू के साथ। लेकिन ये जो हैज है दोस्तों, ही सी इट या फिर कोई नाम हो, जैसे कि सीता रीता गीता, ये सभी नाम है, तो उन सभी के साथ आपका ये हैज़ का यूज हो जाएगा। लेकिन हैव का सिर्फ तीन के, आई वी यू के साथ, और एक और होता है दोस्तों दे के साथ। आई दे आई वी यू के साथ हैव, और ही सी इट नेम के साथ हैव, यानी चार के साथ हैव, चार के साथ हैज़ का यूज। तो दोस्तों अब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से दोस्तों चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, तो आपको भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो दोस्तों हमने कुछ एग्जाम्पल ले लिया है दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे। एग्जाम्पल है दोस्तों, एग्जाम्पल हम पढ़ देते हैं एक बार से दोस्तों इसे। मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता है, तुम्हें खाना पकाना पड़ता है, राम को कॉलेज जाना पड़ा पास्ट में, उसे क्रिकेट खेलना पड़ता है, तुम्हें इंग्लिश बोलना पड़ता था पास्ट में, सीता को जंगल जाना पड़ा था पास्ट में, राम को खेलना पड़ता है, तुम्हें दौड़ना पड़ता था पास्ट में। तो दोस्तों इन सभी को उस स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाते हैं, और आप भी हमारे साथ साथ बनाते चलिए दोस्तों। और अगर कहीं आपको गलत दिखे दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब लिख सकते हैं दोस्तों। सबसे पहला वाला देखते हैं दोस्तों, मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता है, तो आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता है। दूसरा में क्या है दोस्तों, तुम्हें खाना पकाना पड़ता है, यू हैव टू कुक फूड, यू हैव टू कुक फूड, तुम्हें खाना पकाना पड़ता है। तीसरा में है दोस्तों, राम को कॉलेज जाना पड़ा या जाना पड़ता था या जाना पड़ा था, सब एक ही है दोस्तों। राम को कॉलेज जाना पड़ा, राम हैज़ टू, सॉरी दोस्तों ये तो पास्ट है ना, राम
हैड टू गो टू कॉलेज। राम हैड टू गो टू कॉलेज, राम को कॉलेज जाना पड़ा। चौथा में है दोस्तों, उसे क्रिकेट खेलना पड़ता है। उसे यानी कि ही दोस्तों, ही। अब ही के साथ तो हैज़ आएगा दोस्तों। ही हैज़ टू प्ले क्रिकेट। ही हैज़ टू प्ले क्रिकेट। उसके बाद है दोस्तों, तुम्हें इंग्लिश बोलना पड़ता था। पास्ट में है दोस्तों, तो यू हैड टू स्पीक इंग्लिश। यू हैड टू स्पीक इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश बोलना पड़ता था। छठा में है दोस्तों, सीता को जंगल जाना पड़ा था। सीता हैड टू गो टू फॉरेस्ट। सीता हैड टू गो टू फॉरेस्ट, सीता को जंगल जाना पड़ा था। सातवां में है दोस्तों, राम को खेलना पड़ता है। प्रेजेंट में है दोस्तों, अब राम एक नाम है दोस्तों, तो नाम के साथ हैज़ आएगा। राम हैज़ टू, उसके बाद क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, खेलना पड़ता है, वर्ब। राम हैज़ टू प्ले, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, राम को सिर्फ खेलना पड़ता है, तो राम हैज़ टू प्ले, राम को खेलना पड़ता है। आठवां में है दोस्तों, तुम्हें दौड़ना पड़ता था। पास्ट में है दोस्तों, यू हैड टू रन। अब ये जो है दोस्तों, तुम्हें दौड़ना पड़ता था, ये यू हैड टू रन सिर्फ है, लेकिन यहाँ पर आप कुछ और जोड़ सकते हैं दोस्तों। तुम्हें अधिक दौड़ना पड़ता था, तुम्हें बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ता था। जैसे कि तुम्हें अधिक दौड़ना पड़ता था, यू हैड टू रन मोर, ज़्यादा दौड़ना पड़ता था। तुम्हें बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ता था, यू हैड टू रन मच मोर, या फिर टू मच भी बोल सकते हैं। यू हैड टू रन मच मोर या फिर टू मच, दोनों एक ही है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप इन सभी को अच्छी तरह से समझ गए होंगे दोस्तों। अगर सभी को अच्छी तरह से समझ गए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे दोस्तों। और हाँ दोस्तों, कहीं पर भी आपको अगर गलती दिख रही है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब लिख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।